हो गया क्योंकि बहुत बच्चे हम देखिए जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, उनको भी रैंक नहीं आया है। वो भी इतना मोटा बुक जिसके लिए कहा जा रहा है कि आपको अगर ऑफिसर बनना है, तो ये बुक पढ़ना है। इसमें रैंक ना आने में, फेल होने में ये गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रीज़न रहा है बच्चों का। ये गलत Watch your six. आईएमयू सीईटी में इस बार बहुत सारे बच्चों को रैंक नहीं आया और कुछ बच्चे हैं जो कि सीरियस प्रिपरेशन भी कर रहे थे लेकिन उनको इतना कम रैंक आ गया कि वो कहीं एडमिशन भी नहीं ले सकते हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि वो कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जाकर एडमिशन ले ले या फिर फैब बैच के लिए वो प्रिपरेशन करें, लेकिन इंटरव्यू परफॉर्मेंस उनको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा ताकि उनका एडमिशन, उनको स्पॉन्सरशिप लेने में दिक्कत ना हो। इन सब का रीज़न क्या है? चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएँगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी फिर या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, तो आप हमारा अपकमिंग बैच ले सकते हैं जो कि नेक्स्ट फेब बैच के लिए है और नेक्स्ट अगस्त बैच के लिए, अगस्त बैच 2026, फेब बैच 2026 के लिए है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपका रैंक है आईएमए सीटी रैंक, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जाओ फेब बैच के लिए, एक ट्राई दे दो। अगर आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे आईएमए में से बहुत ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनका रैंक बहुत लो था, फिर भी उनको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया, अच्छे कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिल गया। तो ये सब डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे। चलिए वीडियो पे आते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इस बार बहुत बच्चों को रैंक नहीं आया। तो देखो, जैसा कि हम पहले बताए थे, इस बार रजिस्ट्रेशन हुआ था, लगभग 82,200 के ऊपर हुआ था। मान लेते हैं कि उसमें से 65 से 70 हज़ार बच्चों ने पूरा एप्लीकेशन फिल किया होगा। उसमें से भी मान लेते हैं लगभग 60 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देने गए। 60 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लगभग 20 हज़ार बच्चों को रैंक आता है और 40 हज़ार बच्चों को रैंक नहीं आता है। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बहुत बच्चे हम देखिए जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, उनको भी रैंक नहीं आया है। सबसे पहला रीज़न था लैक ऑफ गाइडेंस, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनको पढ़ना क्या है, एक्चुअल में उनको पढ़ना क्या है। और सबसे मतलब बहुत लोगों को हम देखें जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं बुक्स फॉर आईएमयू सीटी और उनको मिल रहा है एक इतना मोटा बुक, इतना मोटा, इतना मोटा, इतना मोटा बुक मिल रहा है जो कि 2000 रुपए का है और वो बुक कोई काम का नहीं था। मतलब ऐसे-ऐसे गंदे-गंदे रिव्यू आए हैं उस बुक के कि बच्चे बोल रहे हैं कि ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि बुक में चल क्या रहा है। जब वो बुक का कुछ-कुछ क्वेश्चन्स हम लोग को पीडीएफ में कुछ-कुछ मिला तो हम लोग देखें कि भाई साहब ये तो पूरा का पूरा पाथफाइंडर का कॉपी पेस्ट है। मतलब अगर आपको इतना ही अगर सीरियस प्रिपरेशन करना है तो आप 300 साढ़े 300 रुपए में पाथफाइंडर लो ना। ये 2000 रुपए के सड़े हुए बुक के लिए क्यों आप पैसा वेस्ट करें? वो भी इतना मोटा बुक जिसके लिए कहा जा रहा है कि आपको अगर ऑफिसर बनना है तो ये बुक पढ़ना है। दो आईएमयू सीटी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है। आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, आपको इतना मोटा बुक पकड़ा दिया जाएगा, उसके बाद से आप पढ़ोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत बच्चे इसी में रह गए। 2-2 हज़ार रुपया वेस्ट करने के बाद अब बच्चे परेशान हैं कि अब पढ़े क्या? अब सबसे गज़ब चीज़ है, वो उस बुक को छोड़ भी नहीं रहे। अब उनको लग रहा है कि उन्होंने पैसा दे दिया, तब उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब उसको पढ़ के गए हैं बच्चे जिनसे खुद के बच्चे पढ़ाए नहीं जाते हैं, तोलानी में बीएससी और बीटेक में सिलेक्शन होते हैं। अब उनके बच्चे वो लोग पढ़ाएँगे कि स्पॉन्सरशिप कैसे क्लियर करना है। जितने हमारे आईएमयू मेट में सिलेक्शन हो जाते हैं फेब बैच में, उसका आधा इनका अगस्त बैच में भी नहीं होता है और हम लोगों पे कमेंट किया जाता है कि इनके सिलेक्शंस नहीं होते। हमारे सिलेक्शन में पोस्टर भर जाते हैं, ठीक है? अब जगह नहीं रहता है पोस्टर में नाम डालने का। ठीक है? और फिर हम लोग पे भी ये क्लेम किया जाता है कि हाँ, बच्चे खरीद रहे हैं, बच्चे खरीद रहे हैं। इतना बच्चा आ जाता है ना, इतने बच्चे का रिज़ल्ट आ जाता है कि खरीदने का ज़रूरत ही नहीं है। खरीदने का ज़रूरत उनका होता है जो 70,000 रुपया, 80,000 रुपया फ़ी ले रहे हैं, उसके ऊपर से 10,000 हॉस्टल का चार्ज ले रहे हैं और फिर उनको कोई बच्चा दिखा कि हाँ, तुमने तो हमसे फ़ोन पे बात किया था, हमने तुम्हें गाइड किया था, अब दे दो अपना ये क्या कहते हैं आईएमयू सीटी रैंक हम पब्लिश करेंगे, ठीक है? कोई बच्चा जाके मिल लिया मतलब होता है कि सबसे पहले जब किसी भी आप ऑफ़लाइन कोचिंग में कॉल करेंगे, तो कॉल उठाया जाता है और कहा जाता है कि आप आइए हमसे मिल लिए। हम भी एक कोचिंग में गए थे,
हमको भी 1 लाख का चूना लगा था 2017 में, तो हमको आइडिया है, वहाँ पे बुलाते हैं गार्जियन से, बच्चे से बात करते हैं। अगर बच्चे का मतलब ऐसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, मेरा भी किया गया था, कि बच्चा एक बार में पैसा निकाल के दे देता है, फिर बच्चा पछताता है बाद में, ठीक है? जैसा हम पछताए थे। तो इस वजह से हमेशा जब भी आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करें या जॉइन करने का सोचें, चाहे वो ₹10,000 का हमारा आईएमए-मेट हो या कोई 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपए का कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, आप पहले वहाँ का रिव्यू लीजिए। रिव्यू किसी भी फेक आदमी से नहीं लेना। जैसे आप टेलीग्राम पे लिख दे रहे हैं कि हाँ, मतलब मैंने मतलब आई वांट टू जॉइन दिस इंस्टीट्यूट एंड एनीवन देयर, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फेक बच्चे मिलेंगे। आप थोड़ा जाओ, जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसपे आपको बहुत बच्चे हर कोचिंग में मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। आप थोड़ा-सा वहाँ पे बात करो, बात करते-करते धीरे-धीरे आपको पता चलेगा और फिर आप वहाँ पर जिससे बात हो रहा है उससे धीरे-धीरे पता करो, इससे आपको अच्छा रिव्यू मिलता है, ठीक है? कहीं भी आप बस सोशल मीडिया पे देख लिए, फ्लेक्स करते हुए देख लिए और फिर आप चले गए कहीं पे भी, तो इस सब चीज़ से आपका ही नुकसान है, ठीक है? चलिए अब दूसरा चीज़ पे आते हैं। पहला तो था कि ये जो भी गलत इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ गाइडेंस था, इसकी वजह से, ठीक है? इसमें रैंक ना आने में, फेल होने में ये गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रीज़न रहा है बच्चों का, कि गलत इन्फॉर्मेशन उनके पास रहता है, उनको सही चीज़ें नहीं पता होती हैं कि क्या पढ़ना है। दूसरा रीज़न था, मतलब हम मोस्टली बहुत बच्चों से बात किए हैं, जिस दिन से आईएमसीटी रिज़ल्ट आया तब से हम लोग कंटिन्यू कॉल पे थे हमारी टीम, और हम लोग बहुत बच्चों से बात किए हैं, बहुत लोगों का रिव्यू भी लिए हैं। तो उसमें हम लोगों को ये पता चला बहुत सारे बच्चे जो फेल हुए हैं, वो फेल हुए हैं ओवर कॉन्फिडेंस पे। ये ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप जाओ किसी भी पोस्ट पे या फिर किसी ग्रुप में जाओ, बोलो कि हाँ, आपको प्रिपरेशन करना है आईएमयू सीईटी के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। तो कुछ महाज्ञानी आएँगे, बोलेंगे मैंने तो बिना कोचिंग किए ही 2000 रैंक ले आया, 1000 रैंक ले आया, 1500 रैंक ले आया, 5000 रैंक ले आया। मेरे पास इस कंपनी की स्पॉन्सरशिप है। तो आप कभी भी ऐसे बेवकूफ़ों की बात सुनने से पहले आप थोड़ा-सा सोचो कि आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? क्योंकि जो बच्चे कर ले रहे हैं, हो सकता है कि वो पढ़ने में अच्छे हों, किस्मत भी बहुत बार साथ दे देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी हो जाएगा। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत लोग बस कॉम्पिटिशन रिड्यूस करने के लिए कि दूसरा बच्चा कोचिंग ना जॉइन करे, खुद नहीं कर रहे हैं तो दूसरे बच्चा भी ना करे, इसी वजह से भाई मत जाओ सेल्फ प्रिपरेशन करो, सेल्फ प्रिपरेशन करो। और इस बार सेल्फ प्रिपरेशन यही ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं तो कर ही लूँगा, मैं तो कर ही लूँगा। मोस्टली बच्चे लटक गए, बहुत बच्चे, बहुत सीरियस बच्चे लटके जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे। अब उनका भी यही रीज़न है कि जब ओवर कॉन्फिडेंस में वो जा जा रहे एकदम ओवर अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। ये ओवर अटेम्प्ट की वजह से ही मोस्टली बच्चे इस बार लटक गए हैं, या जिनको खराब रैंक आया, ये ओवर अटेम्प्ट का ही रीज़न था। और ये ओवर अटेम्प्ट कभी नहीं करना है। आपको हम बोलते हैं कि आप मैक्सिमम ट्राई करो, जितना आपसे हो सके मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन मैक्सिमम सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ओवर अटेम्प्ट कर जाओ, जो आपको नहीं पता है वो भी कर जाओ। देखिए, आप अगर एक ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका आराम से हो जाएगा। अभी इस बार का हमारी जो 1010 रैंक है, सृजन अप, उसके सेंटर पे भी हम गए थे, सेंटर पे से वो निकली, वो बताई कि वो टोटल 106 क्वेश्चन की है। ठीक है, 106 क्वेश्चन में वो 95 टू 96 क्वेश्चन पे श्योर है कि वो सही है, बाकी के 10 क्वेश्चन बस ऐसे ही हैं। तो समझ लो कि लगभग अगर उसको 100 मार्क्स भी आया होगा, तो 100 मार्क्स पे उसको 1010 रैंक आ गया है। तो आप सोचो कि इस बार कट ऑफ कितना लो रहा है, और जो बच्चे फेल हुए हैं उसको कितना कम मार्क्स आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही गाइडेंस के साथ, सही तरीके के साथ और सही चीज़ें पढ़ें। और सही कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ। इसी वजह से हम ये नहीं बोल रहे कि आप सेल्फ प्रिपरेशन मत करो, कोचिंग ही जॉइन करो। लेकिन हाँ, अभी कॉम्पिटिशन वो नहीं रहा जो पहले था। पहले हमारे टाइम पे 15,000 20,000 बच्चे एग्ज़ाम देते थे, 15,000 वो रैंक आ जाता था। तो उस टाइम कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। लेकिन अभी सब कुछ है, अगर आप गलती करोगे, तो आपका 1 साल बर्बाद होगा। इसी वजह से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हमेशा
अपना भलाई सोच के करो, थोड़ा-सा पैसा खर्च हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छे से प्रिपरेशन करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगर आपको सीरियस प्रिपरेशन करना है तो आइए आईएमएट में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। चलिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।